द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, ये पार्ट मैंने इस वजह से लगाया ताकि मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन ना करना पड़े, आप लोग खुद ही देख लो। द वे ही इज़ टचिंग द चिन लाइक अ क्रीप एंड द वे ही इज़ प्रेजिंग रिज़ा, कितना ऑकवर्ड और कितना बुरा लगा है। मेरे ख्याल में जितने लोग देख रहे हैं उनको अंदाज़ा हो गया कि मुझे अब रिज़ा पसंद आने लगी है। हु गिव यू द राइट कि तुम उसे पसंद करो? तुम्हारा उसका पसंद करने का रिश्ता नहीं, इज्जत का रिश्ता है, तकद्दुस का रिश्ता है। और प्लीज़, साली का और बहनोई के रिश्ते में सिवाय एहतराम और तकद्दुस के और कुछ होना नहीं चाहिए। तुम्हारा उसको पसंद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं डब्बा आपी के व्लॉग के बारे में, जिसमें उसने क्या क्या किया है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन चलो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. इसके व्लॉग के टाइटल से तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस पूरे व्लॉग में होगा क्या। सबा इज़ नॉट फीलिंग वेल और रिज़ा का स्टडी टेबल आ गया। तो स्टार ऑफ द व्लॉग वाज स्टडी टेबल, जो कि बेचारा स्टडी टेबल नहीं, मुझे तो कॉफ़ी टेबल लग रहा था सीरियसली। यानी कि जो एक, आपने कभी देखा है किचन के सेंटर में एक टेबल लगी होती है जिसके ऊपर लोग अक्सर काम कर लेते हैं या अपनी क्रॉकरी रख देते हैं, मुझे ये उस टाइप का टेबल लग रहा था। इट वाज नॉट मेंट फॉर अ स्टडी। लेकिन फिर भी रिज़ा को वो शोशे वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है तो उसने वो पसंद कर लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन रिज़ा के एग्ज़ाम्स तो पिछले वीक ख़त्म हो गए ना, तो ये बहुत जल्दी नहीं की इन्होंने कॉफ़ी टेबल को लाने में। थोड़ा सा मेरे ख्याल में अब कोई तुक नहीं बन रहा था। और मैं बार बार एक बात कर रही हूँ कि वहाँ पे आप लोगों ने एक बंक बेड देखा। बंक बेड लाने से ये होना था कि रिज़ा और रिहान को अपनी सेपरेट एरिया मिल जाता सोने के लिए, और नीचे वो खाला भी सो सकती थी, जो बेटी खाला ऑलवेज यहाँ पे होती है। तो इंस्टेड स्टडी टेबल लाने के अगर ये लोग बंक बेड ले आते तो वो इनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है, एटलीस्ट सबको एक डिसेंट जगह तो मिल जाती सोने के लिए। लेकिन वाई दे आर बाइंग स्टडी टेबल नाउ, जब उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और रिहान के शुरू हो चुके हुए, तो अब ये लोग स्टडी टेबल लेकर आ रहे। अच्छा, हम लोग तो बार बार बोल बोल के थक गए हैं कि प्रेगनेंसी में तुम जो मुमरा गई हो इतनी दूर, तुम्हारा तुक नहीं बनता था, जो कि हाथ हिला के अपना कोई बर्तन इधर से उधर नहीं रखती, जो कि अपने घर का कोई काम नहीं कर रही, नाश्ता नहीं बना रही, नथिंग। तो उस लड़की ने मुमरा जाके अपने आप को इतना ट्रबल में डाला, फिर उसके बाद कहती है कि हम लोग वॉशरूम नहीं जाते। वॉशरूम, यार देखो, जब इंसान प्रेग्नेंट होता है ना, तो जितनी लेडीज़ को पता होगा कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें आप ज़्यादा वॉशरूम यूज़ करते हो, ज़्यादा पानी पीते हो, क्योंकि आपका यूट्रस जो है वो इतना होल्ड नहीं कर सकता वाटर। तो खैर, इन लोगों को तो ये बातें पता नहीं होंगी, और इन्होंने ये थोड़ी सा एक थ्रिल भी देना था, जो इन्होंने मुमरा में गालियाँ खाई है ना, तो उसके बाद इन्हें थोड़ा सा थ्रिल चाहिए था, थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए था, क्योंकि अब इनकी तबीयत तो ज़ाहिर ख़राब होती ही रहेगी 9 मंथ तक, जब तक ये बेबी बाहर नहीं आ जाता, ये सारा कुछ तो लगे ही रहना है। अच्छा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये जो ट्रेडमिल थी ये भाई ने गिफ्ट की थी जब इसने अपना नया अपार्टमेंट डेकोरेट कर रही थी, तो भाई ने ये ट्रेडमिल इसको गिफ्ट किया था। तो देख लो किसी के दिए हुए गिफ्ट की क्या वैल्यू है यहाँ पर। उसने सत्यानाश मिट्टी में उसका कर दिया। हालांकि जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी थी तो इसने कहा था हम किसी को गिव अवे कर देंगे, किसी हॉस्पिटल में दे देंगे जहाँ ज़रूरत होगी, या फिर हम इसको कवर वगैरह करके रख देंगे। वो सारी बातें थी, मुफ्त का ज्ञान था, इसने करना कुछ नहीं होता। वो ट्रेडमिल, वो कितना बुरी उसकी हालत हो गई है, उसके अंदर मैकेनिज्म जो होता है ना, उसके अंदर डस्ट चली जाए तो उस तरह से काम नहीं करता। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि जो एक हार्ड अर्न मनी से कोई चीज़ लेता है उसकी वैल्यू क्या होती है, और एक जो मुफ्त में चीज़ आ जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है। एंड वंस अगेन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि इन लोगों ने कहा था कि डेल्टा वाला अपार्टमेंट तो हम रेंट पे देने लगे हैं। तो अगर रेंट पे देने लगे हैं तो क्या आप उसका एक ही रूम रेंट पे दे रहे हो? बिकॉज अगर ये डेल्टा वाले अपार्टमेंट में जा रहा है ट्रेडमिल, तो इसका मतलब वो रेंट पे नहीं है। तो खुद ही बोलते हो, खुद ही भूल जाते हो, खुद ही फंस जाते हो, फिर कहते हो हमें बोलते हो आप लोग हमें स्ट्रेस देते हो। हम लोग तुम्हें स्ट्रेस नहीं देते, हम लोग सिर्फ तुम्हें रियलिटी चेक देते हैं। तुम बोलते क्या हो, करते क्या हो और सोचते क्या हो। यार ओडेसिटी चेक करो इस बंदे की, कि कहता है हमने डिसाइड किया था कि हम इनके लिए एक स्टडी टेबल लेंगे। कभी रिहान बाहर पढ़ा होता है, कभी रिजा बेड पे पढ़ रही होती है, तो हमने डिसाइड किया था। हम, तुम्हारी औकात है कुछ भी डिसाइड करने की? तुम पेंट का कलर तक तो डिसाइड कर नहीं सकते हो घर में क्या है, तुमने क्या डिसाइड करना है?
प्लीज़, जो कुछ डिसीजन मेकिंग हो रही है वो सिर्फ सबा के एंड से हो रही है और कहीं से नहीं हो रही। एंड बाय द वे, बेटी इतनी बीमार है, वेयर इज़ द मदर माता जी, द ग्रेट मदर इंडिया, वो किधर है वो? और हाँ, एक और माँ भी तो है, इनकी भाभी, और इनके बाप भी तो है फर्जी भाई, किधर है वो? आज वो इतनी बीमार है, कोई पता नहीं करने आया, कोई पूछने नहीं आया। क्या हुआ आपके रिश्तों को? नज़र लग गई? अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो? हमारे हम अपना कंटेंट अब खुद ही यूज़ करेंगे, हम अपना कंटेंट किसी को भी नहीं देंगे। हमारा मिसकैरेज वाला कंटेंट कितना यूज़ किया भाई ने, इतने पैसे हमें मिलने चाहिए थे। हमारी शादी का कंटेंट भी सारा यूज़ किया, उसका पैसा भी हमें मिलना चाहिए था। अब हम भाई भाभी को कोई कंटेंट नहीं देने वाले। हाँ, हम उनका कंटेंट को बाहर कभी कभी दिखा देते हैं, लेकिन हम उनको अपना कंटेंट नहीं यूज़ करने देंगे। उन्होंने बहुत पैसा छीना है हमसे। लेकिन चालू आपी, वो तो तुम्हारे बाप की तरह था ना, तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ की तरह थी, तुम तो गुड़िया थी ना अपनी भाभी की। तो क्या हो गया अगर उन्होंने थोड़ा सा कंटेंट यूज कर लिया? तुमने भी तो उनको दिखा दिखा के अपना चैनल ग्रो किया है ना। एक हाथ दो, एक हाथ ले लो। पहले तुमने उनको यूज किया, उसके बाद उन्होंने तुम्हें यूज किया, हिसाब बराबर। नहीं, बराबर तो नहीं होता ना। अब गुटका ही हमारा माँ है और हमारा बाप है और हमारा भाई है, अब सब कुछ हमारे लिए गुटका है। और हाँ, हमारा बेटा आ जाएगा ना, नहीं सॉरी, बेटी, बेटी, हमारी बेटी आ जाएगी ना, तो हमें और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ रिज़ा की ज़रूरत है अब, जो हमारा ख्याल रखे, हमें प्रोटीन दे, हमारे घर के काम करे, हमारी सफाइयाँ करे, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा प्रिंसेस है ना, हमें हमेशा प्रिंसेस ही रहना है। और प्रिंसेस तो नहीं हिलती, उसकी तो दासियाँ होती है। तो हमारी एक बेटी खाला दासी है और एक रिजा दासी है। हाँ, हमने उसको स्टडी टेबल भी लेके दिया है ना फ्रेंड्स, हम प्रेग्नेंट है ना, तो हमने सोचा थोड़ा सा ना हम भी वो दान करते, ताकि हमारे को बैड कार्मा ना आए हमारे सामने। हमारा गुटका कह रहा था, तेरी कसम तेरा मुंह बड़ा सूख गया है। अल्लाह, सूख गया है उसका मुंह बिल्कुल। तुम शुक्र करो उसका चेहरे से थोड़ा सा वो हवा उतरी है, उसका फेस थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, वरना वो फटने वाला मुंह हुआ हुआ था उसका, जो हिसाब किताब उसका चल रहा है। और डॉक्टर ने बोला भी है हेल्दी खाओ, टाइम पे सो, स्लीप साइकिल ठीक करो, लेकिन ये फिर वही एक साइड पे फ्रूट रखती है और दूसरी साइड पे नमकीन रख लेती है, फ्राइड चीज़ें रख लेती है, ताकि जो हेल्दी फूड है ना उसका जो जश्न है वो सारा नल एंड वॉइड हो जाए। क्या इनका क्या बनना है, आप खुद ही देख लो। किचन तो बहुत प्यारा सेट हुआ है, नो डाउट किचन बहुत प्यारा सेट हुआ है, लेकिन इसी किचन की आप हालत देखना इन अ मंथ, इसकी वो हालत होगी ना कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही किचन था जो रेनोवेशन के बाद हम लोगों ने देखा। क्योंकि इन्होंने आज तक कभी भी किसी चीज़ को निभाया नहीं है। बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं बड़े शौक से, कोई चीज़ गंदी हो जाए उसको साफ नहीं करते, रेनोवेट करते हैं ये लोग। जब इन्होंने स्टडी टेबल लिया है तो इनको चाहिए था थोड़ा सा स्टोरेज का भी ख्याल रख लेते। इन्हें शोशा से ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, स्टोरेज की इनके पास कमी है। तो जो स्टोरेज वाली स्टडी टेबल है वो इन्होंने छोड़ दी है, और वो जो कॉफ़ी टेबल है वो इन्होंने वहाँ रख लिया है। वैसे नहीं, यही अच्छा है तो नहीं, अच्छा भाई, तो यही अच्छा है, तुम यही लो, लेकिन तुम्हें इसका फ़ायदा कोई नहीं होना, बिकॉज इट्स वेरी इजी कि इसके ऊपर भी वो जो आप पन्नियाँ रखते हो ना नीले रंग की, वो ब्लू कलर के बैग्स, तो वो ब्लू कलर के बैग ऊपर भी पड़े होंगे और इसके नीचे भी पड़े होंगे। तो देर इज़ नो सच ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला, ये वैसा ही होने वाला है जैसा ये था। और इन्होंने इसने गद्दा फोल्ड करके अलमारी के आगे रख दिया। हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू पुल दैट गद्दा मैट्रेस और अलमारी खोलोगे फिर वापस रखोगे? ये कितनी देर, ये सिर्फ 3-4 मिनट व्लॉग की शोशा है ये जो तुमने टेडी बेयर निकाल के रखा है। दिस इज़ जस्ट फॉर द व्लॉग, बिकॉज और कुछ इंटरेस्टिंग मिल नहीं रहा था ना, तो इन्होंने कहा कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग टच डाले कि लोग हमें देखें, क्योंकि हमारी शक्लें देख के तो ये बेजार हो गए हैं। क्योंकि अगर यकीन करो सनी का फेस आधा दाढ़ी में कवर्ड ना हो तो इसको देखने को भी हिम्मत चाहिए बहुत ज़्यादा। अभी दाढ़ी ने बचा लिया है इसको, क्योंकि बाकी इसका यू नो दैट मैं क्या कह रही हूँ। चेयर को भूतिया चेयर कह रहा है, ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से स्मगल होके आते हैं, पता नहीं आसमान से उतरते हैं या ज़मीन से उगते हैं। भूतिया चेयर, इसने कभी रॉकिंग चेयर पे बैठ के भी देखा कितनी सूदिंग चेयर होती है वो, और कितना इन्होंने फजूल सा वो मैट्रेस लिया है। अगर यही लेना था तो ना लेते, क्योंकि ऑलरेडी इनके डेल्टा वाले घर में ढेर लगा हुआ है ऐसे बिस्तरों का। सबा बीबी को अब डर लग रहा है कि मैं बाहर ना जाऊं। इतना पूरा हफ्ता ख्वार होके बाज़ारों में वो पेड प्रमोशंस कर करके वो लकी ड्रॉ निकलवा के अपने आप को इतना थका लिया, अपने आप को इतना ज़्यादा टायर्ड कर लिया, और इसने इस पे भी ध्यान नहीं दिया कि आई हैव टू यूज़ अ वॉशरूम। तो इसने अपनी
मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर रिस्क ले लिया। वो कहते हैं ना, जान चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए वाला हिसाब है। बिल्कुल बनियों वाली इनकी नेचर होगी इन मियाँ बीवी की। जिस औलाद के लिए लोग तड़प रहे थे इतने सालों से 2 सालों से, अब आप इनको वो मिली गई है, तो अब इनको लग रहा है कि वो 3 मंथ्स क्लियर हो गए, तो अब हम जो मर्जी करें। अब जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा, ऑफ कोर्स सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, और ये हर चीज़ को इशू बनाएगी, बिकॉज यही तो कंटेंट है इसका। अब एग्जैक्टली 9 मंथ्स तक लिफाफा भर के वो हेल्दी चीज़ों का लाया है, और अखरोट के 2 पैकेट देके कहती है इतने सारे, ये तो वेस्ट होंगे। बहन, ड्राई फ्रूट इज़ कॉल्ड ड्राई फ्रूट फॉर अ रीज़न। अगर आप उसको पानी ना लगाए या उसको मॉइस्चर में ना रखें, तो ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हैं, और आपको तो आगे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। ये कैसे वेस्ट हो जाएगा? मुझे तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि इसकी मदर जो है इसका हाथ बटाने वाली है बेबी आने के बाद, क्योंकि इसमें इतनी प्रॉब्लम बता रही है कि हमने किचन भी सेट करना है, हमने हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, हमें डिहाइड्रेशन भी हुई हुई है, लेकिन फिर भी माता जी ऊपर नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है कि वो आगे भी कोई हेल्प नहीं करने वाली। जिनसे अपना हस्बैंड नहीं संभाला जा रहा, वो इसका बच्चा क्या संभालेंगी? सीधी सी बात है। यानी कि बेटी खाला, उनके नीज़ पेन सारे जानते हैं, उनकी नीज़ में दर्द है, उन्होंने उनका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया। कृष्णा, जिसने शायद अपने घर में कभी पानी का ग्लास भी खुद नहीं पिया होगा, वो यहाँ पे इनके बर्तन धुलवा रहा है। और वो लड़के जो बिठा के जिनको बिरयानी खिला रहे थे, जो सच एज इनके हिसाब से पार्टी थी, तो पता नहीं अब असल पार्टी क्या होती होगी इनकी। अगर ये इनकी पार्टी थी तो मतलब आई डोंट नो क्या कैसे ट्रीट करते होंगे। और मैडम जो है वो फिर आके इंस्पेक्शन कर रही है, फिर टूर दे रही है। टूर पे टूर देने दिए जाना है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपना किचन रेडी करना है। और अब आगे इन्हें ख्याल आया कि नीचे वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। आफ्टर 5 मंथ्स बैक एंड फोर्थ, इन लोगों ने उनकी ज़िंदगी इतनी अजाब कर दी कि वो थक गए बेचारे। वक्त बे वक्त उनको टॉर्चर करना, टीज करना, और अब इसको ख्याल आ रहा है कि आई हैव टू यूज़ माई ओन किचन। हालांकि ये डेल्टा में आराम से शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन नहीं, ये ना दूसरों का खून चूसती है। सीधी सी बात है, ये इससे कुछ भी हो ना, ये दूसरों का खून पी के अपना काम निकलवाती है। शी इज़ अ वैम्पायर ऑफ कोर्स। तो क्योंकि इनका किचन वर्किंग नहीं है, तो रिज़ा नीचे से प्रोटीन शेक बना के लाई है। बंदा पूछे कि प्रेगनेंसी में इंसान कितनी सारी चीज़ों को अवॉइड करता है, शुगर को अवॉइड करता है। अभी इतने हलवे इन लोगों ने खाए हैं, शुगरी हलवे, इन्हें ज़रा एहसास नहीं है इस चीज़ का कि ये डायबिटीज़ का रीज़न बन सकते हैं, प्री डायबिटिक हो सकता है बेबी। लेकिन नहीं, इन्होंने नाटक करना है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इनमें हेल्दी चीज़ें तो पसंद ही नहीं है, ना रिज़ा को ना इसको। तो यही था कि व्लॉग में, कुछ और नहीं था। बाकी ज्ञान व्यान था, वो तो आप लोग आदि हैं सुनने के। तो फिर मिलेंगे जल्दी किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मैसेज के साथ। सब्सक्राइब करें यार। मैं बहुत बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स के साथ वीडियोस बनाती हूँ। मुझे आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, मुझे बताओ। ओके गाइस, टेक केयर, Thanks बाय for बाय। watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.